ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 40 वर्स पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा थीम है रूट कॉज ऑफ अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन। अनसिविलाइज्ड पहले होते कौन है और अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन का रूट कॉज कहाँ कैसे जनरेट होती हैं ये अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशंस, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेया वर्णशंकरा। तो वर्ण संकर का मतलब यहाँ पर है अनवांटेड चिल्ड्रन या फिर अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन। अनवांटेड मतलब जिनकी जरूरत ही नहीं है, अनसिविलाइज्ड मतलब जिनको पता ही नहीं अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो पहले पिछले वाले श्लोक में कल जो हमने डिस्कस किया था 39 वर्ष में, उसमें क्या बताया था कि कुल की परंपरा नष्ट होने जाने से सारा कुल का धर्म नष्ट हो जाता है। अब उससे आगे बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में। तो जब धर्म नष्ट हो जाएगा इसका मतलब परिवार में क्या होगा, अधर्म आ जाएगा, लोगों को पता नहीं होगा, लोग अपने हिसाब से जीवन को जिएंगे। तो फिर इस तरीके से जब जिएंगे तो फिर क्या हुआ, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि वुमेन्स का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। परिवार को एक अच्छा परिवार बनाने के लिए स्त्रियों का, वुमेन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हम आजकल भूल रहे हैं, इसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। और स्त्रीत्व के पतन से ही वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और अगर लेडीज अपना परिवार में अपना रोल, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाएं, तो ये अनवांटेड पॉपुलेशन या अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन रुक सकती है। तो क्योंकि लेडीजों ने आजकल अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए थी एक्चुअली वो नहीं निभाना स्टार्ट किया, वो छोड़ दिया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं आजकल समाज में कैसी संतानें पैदा हो रही हैं। तो परपट में प्रभुपाद बताते हैं, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। तो अगर हम समाज में या परिवार में सुख और शांति चाहते हैं, तो हमारे पारिवारिक सदस्य या समाज के या पूरे संसार के सदस्य कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने का मतलब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए, उसके अनुसार जब चलेंगे तो फिर क्या होगा, शांति और समृद्धि हो सकती है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे। और वैदिक सिस्टम में क्या था, वैदिक कल्चर में क्या, किस तरीके से लोग जिया करते थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हों। तो इसलिए पहले संस्कारों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था परिवार में।
और जो देश के राजा होते थे वो भी विशेष ध्यान रखते थे। और ऐसी जब जो संतानें जिनको पता है अपने जीवन का उद्देश्य उन्हें करना क्या है, तो वो ऐसी संतान समाज में क्या करती हैं, स्त्री के प्रतित्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। आप देखो पूरा बच्चे जो भी आगे जनरेशन अच्छी होगी या खराब होगी, वो हमारे परिवार की जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज हैं, उन पर डिपेंड करता है। उनके स्त्रीत्व मतलब उनकी चेस्टिटी, उनकी पवित्रता पर और उनकी निष्ठा पर निर्भर करता है। तो आज का टॉपिक इसी पर डिपेंड करता है। रूट कॉज यहाँ से समस्या खत्म प्रारंभ हुई। एक्चुअली पॉपुलेशन, अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन की समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से। क्योंकि परिवार में स्त्रियों का एक इम्पोर्टेंट रोल होने के नाते उनका, क्योंकि वो बचपन में फर्स्ट टीचिंग किससे सीखता है बच्चा? अपने माता से सीखता है। माता जो भी सिखाएगी बच्चा सीख जाएगा। तो इसलिए, और उसमें बचपन में क्या होता है, वो क्वेश्चन नहीं करता बच्चा कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बचपन में, क्योंकि उतना उसकी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती, उसकी बुद्धि इतनी, चेतना उतनी डेवलप नहीं होती। बचपन में जो भी उसको बता दिया जाता है वो उसकी चेतना में बैठ जाता है। तो इसलिए बचपन में अगर जैसे संस्कार मिलेंगे उसको, वैसे बच्चे हो जाएंगे। तो आजकल और आजकल क्या है, आजकल हम टीचिंग्स किससे लेते हैं? टीवी से, मोबाइल से, इंटरनेट से है ना। अब लेडीज जब इन सारी चीजों से टीचिंग्स लेंगी अपने जीवन के बारे में, तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? वही सिखाएंगे सीरियल में क्या हो रहा है। सीरियल में देखो ये पोकेमोन और ये सब है नहीं, और सीरियल देखेंगे सास भी कब वही थी, और भी नए नए सीरियल। अब उनसे जो भी, उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें सिखाया जाता है कैसे झगड़ा किया जाए बस कैसे एक घर की चुगली को दूसरे घर में बताया जाए। उसमें ये शिक्षा नहीं दी जाती कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए वर्क करो, उन्हें उससे क्या लेना देना। सीरियल बनाने का उद्देश्य केवल उनके दिमाग में एक ही चीज होता है, आप ध्यान रखिए। जितनी भी मूवी बनती हैं, जितनी भी सीरियल्स बनते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए। और पैसा कमाया जाए तो फिर वो ये नहीं देखते कि जीवन का उद्देश्य उनको कैसे सिखाना। पैसा कमाया जाए तो फिर दूसरा स्टेप देखते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की कमी कहाँ पर है, लोगों को क्या चाहिए है ना। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तो इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मूवी बना देते हैं, सीरियल्स बना देते हैं। और उसमें हमारे परिवार की जो स्त्रियां हैं, जिनका इम्पोर्टेंट रोल है हमारी यंग जनरेशन को सही रास्ता दिखाने का, फिर क्या होता है, वो ऐसे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेती हैं, टीचिंग्स लेती हैं। तो जब उन्हीं के पास कोई अच्छा प्रामाणिक सोर्स नहीं होगा जीवन के बारे में, तो फिर यहां से ये है रूट कॉज। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। तो इन बालकों और इन जो हमारी लेडीज हैं, क्योंकि या फिर कहने का मतलब है जो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, कहने का मतलब ये है केवल लेडीज ही नहीं, जो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं उनको एक प्रामाणिक जो टीचर्स हैं, जो वैदिक नॉलेज देते हैं, जो जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं, उनसे शिक्षा लेके फिर परिवार को चलाना चाहिए। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। और जब उनको जीवन का उद्देश्य पता होगा, उन्हें क्या करना है, तो अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगे? वही सिखाएंगे, है ना। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। आजकल क्योंकि ये जीवन के उद्देश्य के बारे में ना पता हो के केवल बस जो छोटी सी लाइफ है कि केवल इसी जीवन में कैसे इस शरीर को अच्छा रखा जाए, केवल कैसे इस शरीर को कैसे सुंदर किया जाए, केवल बालों को कैसे संवारा जाए, केवल इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो हम शरीर नहीं है, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसी के आधार पर जीवन को जीते रहते हैं और समय निकल जाता है। और जिस पर्पस के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर अगर हमारे परिवार के सदस्य सबसे पहले इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें, तो क्या होगा, समाज में हम सारे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं केवल अपने परिवार का कल्याण करने मात्र से। जैसे हम कल बता रहे थे, और अपने परिवार का कल्याण कैसे कर सकते हैं? केवल
अपना कल्याण करके। केवल आप सोचो, अगर हर व्यक्ति, आप देखो यहाँ पर 10-11 लोग हैं, अगर इसमें से हर व्यक्ति अगर अपने बारे में सोचे एटलीस्ट, है ना, तो एक व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, अपने जीवन के उत्थान और जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचेगा, तो आप देखो 11 फैमिलीज का उद्धार होगा। 11 फैमिलीज धीरे धीरे क्या होंगी, फिर 11 फैमिलीज में कितने लोग हैं, एक फैमिली में कम देखो 2-3 लोग होते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 33 आप देखो। और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, चेन रिएक्शन होता है, इसीलिए स्प्रेड होता है। जब ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट प्रारंभ हुआ था आज से 60-65 साल पहले, तो उस समय इतने लोग नहीं थे, लेकिन कैसे स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया। जैसे आप देखो 1 मैन आर्मी ने स्टार्ट किया और आज देखो कितना बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, स्त्रियां अपनी जिम्मेदारी ले, पुरुष अपनी जिम्मेदारी ले, तो परिवार बड़ी शांति पूर्वक जिया जा सकता है। उसमें बच्चे फिर क्या होंगे, अच्छी संतानें होंगी, संस्कार होंगे उनमें, वो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करेंगे। आजकल तो बड़ी समस्या हम देखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आजकल यंग जनरेशन ना तो स्टूडेंट टीचर्स का रेस्पेक्ट करते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बचपन में सीखा ही नहीं ऐसा। क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ से प्रारंभ होता है, तो सीखेंगे क्या, इसी तरीके से समस्या आती है यहाँ पर। तो इसलिए हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो किसके आधार पर, आजकल आने वाली मूवीज के आधार पर नहीं, सीरियल्स के आधार पर नहीं, इंटरनेट के आधार पर नहीं। जो भी गूगल में टाइप करते हैं, गूगल में तो हजारों चीजें आ जाएंगी, आपको कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे धरोहर है, इतने बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि, जिन्होंने अपना समय लगा के ये शास्त्र जो दिए हुए हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये जो ग्रंथ दिए गए हैं, इनको हम पढ़ें अपने जीवन में, इनसे सीखें। ये हमारे जीवन के मैनुअल हैं। इनसे जब सीखेंगे तो हम जीवन चलाना सीखेंगे, है ना। नहीं तो विश्व की कोई भी कॉलेज इसके बारे में नॉलेज नहीं देता। हाँ, वो ये दे सकते हैं कि कैसे अच्छी नौकरी पाई जाए, है ना, कैसे अच्छा पैसा कमाया जाए, इतना इसके बारे में पूरा विश्व के कॉलेज भरमार है ये नॉलेज देने के लिए, केवल लेकिन जीवन को कैसे चलाया जाए उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। तो उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमें इन शास्त्रों को रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें बताए गए टीचिंग्स को, उसमें बताई गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, उन जीवन में उतारने के साथ साथ उस शिक्षाओं के आधार पर हमें जीवन यापन करना होगा। फिर आप देखेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन है उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। फिर हम सिविलाइज्ड पीपल, वांटेड चिल्ड्रंस, यंग जनरेशन जो भी होगी उसमें हम सहयोग दे सकते हैं, है ना। तो ये है अनवांटेड, मतलब अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन को रोकने का रूट कॉज यहाँ पर है। मतलब हमारे ही हाथों में, इस शिक्षा को बस हमारे जीवन में उतारना है और अलग से कुछ नहीं करना। और आप देखो, ये शिक्षा उतारने के लिए कोई खर्चा नहीं आता, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप देखो सब कुछ फ्री में है अवेलेबल आपके लिए, बस करना क्या है, इस टीचिंग्स को रेगुलरली जितना संभव हो सकता है धीरे धीरे करके हमें अपने जीवन में उतारना है। रेगुलरली जो जप बताया जाता है उसको जप करें, भगवत गीता पढ़ें, धीरे धीरे करके और शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत डीप, जो थोड़ा थोड़ा करके आप ये अभी 1-1, 2-2 श्लोक पढ़ रहे हैं और जो जप कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट में बहुत बड़ा धन संचय कर रहे हैं। आप तो आपको उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इसका। कुछ समय आप देखेंगे, 2-3 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा हो पाएगा। आप खुद ही देख पाएंगे कि 2 साल पहले आपका अंडरस्टैंडिंग क्या था और 2 साल बाद जब आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने जप किया, भगवान के नामों का जप करने से क्या होगा, ये शास्त्र समझ में आते हैं। फिर क्या होगा, आप फिर 2 साल बाद देख पाएंगे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना बढ़ गया है और आप अपने चरित्र में भी चेंज देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट इतना तो है कि नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा। तो रूट कॉज कहां पर है इसका,
हमारे हाथों में, देखो हर चीज हमारे हाथों में, अगर हम चाहें तो हम समाज का, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। किसके कल्याण करने मात्र से? केवल अपना कल्याण करने मात्र से। तो इसीलिए हमने एक बार एक सेशन लिया था, बी सेल्फिश, है ना। तो बी सेल्फिश का मतलब यही था कि हम अपने जीवन को आत्मा के स्तर पर जीना सीखें, ना कि केवल इस शरीर के धरातल पर ही जीते रहेंगे, तो फिर जब जीवन का उद्देश्य कभी हासिल नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर के धरातल पर अगर जिएंगे तो सारी चीजें शरीर के लिए ही करेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्योंकि ये शरीर से खत्म हो जाएगा एक दिन, फिर शरीर खत्म हो जाएगा, फिर शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हमने अर्न की हैं, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो कितना भी, है ना, पैसा हो, या कितना भी हमसे प्रेम करने वाले व्यक्ति से हमने विवाह किया हो, तो वो सब का सब क्या होगा? यहीं पर रह जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या है ना, थोड़ा सोचता है इसके बारे में, इन प्रश्नों के बारे में सोचता है कि अरे ये शरीर खत्म होएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल सोचता है इसके बारे में, अनसिविलाइज्ड पीपल नहीं सोच पाते इसके बारे में। इसलिए हमको इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में ही है सब चीजें, ठीक है ना। हमें प्रयास करना है, और हम जैसे हम बता रहे थे आपको आने वाले कलयुग के बारे में प्रेडिक्शन सुखदेव गोस्वामी ने 12वें स्कंद के, और भी आगे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्य स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। तो ये सामान्य स्तर पर बुद्धिमान का यहाँ पे क्राइटेरिया एक अलग ही है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष और स्त्री का अपना अपना रोल है उसमें। जैसे मान लो आप देखेंगे, जैसे हाथी है, हाथी का अपना एक क्या है? स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है उसकी, अगर उसको खाने में कोई पछाड़ नहीं सकता। तो उसी तरीके से पुरुष और स्त्री की अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। तो स्त्रियां यहां पर पैरामीटर इस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है कि स्त्रियों की शारीरिक बल क्या होता है, इतना नहीं होता जितना कि पुरुषों का होता है। उनमें क्या होता है? टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इसमें स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? स्त्रियों की ज्यादा है। लेकिन वो इमोशनली वीक होती है, इसकी वजह से क्या होती हैं? और आदमी क्या होता है? इमोशनली स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इमोशनली वीक होने की वजह से कोई भी स्त्री अगर वो इमोशनली वीक है तो फिर वो किसी भी जो भी दुष्चरित पुरुष के द्वारा क्या है, कहना, धोखा दिया जा सकता है उसको, जैसे आगे बताएंगे। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो कि वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो हम बता रहे थे ना एक दिन, ये फ्री लिविंग रिलेशनशिप कितना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? जब तक स्त्री पवित्र नहीं होगी, उनका चरित्र ठीक नहीं होएगा, तो पवित्र संतानें नहीं उत्पन्न हो सकती। तो यहां पर प्रश्न उठता है। इसलिए स्त्रियों को क्या होना चाहिए? संरक्षण में रहना चाहिए, उनको इन शास्त्रों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? किसी धोखा देने वाले व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया जा सकता है कि नहीं, इमोशनली वीक होने की वजह से। और फिर क्या होगा? इसकी वजह से फिर क्या होगा? मैरिज से पहले, जो मैरिज से पहले ही सारा, कहने का मतलब रिलेशनशिप होंगे, फिर क्या होंगे? बच्चे, अबॉर्शन, डर की वजह से, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ से सारे पाप कर्म प्रारंभ होते हैं। हमने बताया था पाप के बारे में आपको। और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। आप देखेंगे अभी भी महामारी, ये सब क्यों इतनी सारी चीजें होती हैं? क्योंकि लोग पाप कर्म आंख बंद करके कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्यों को समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और तो हमने ये समझा, रूट कॉज अनसेलेक्ट पीपल, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। और श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रेडिक्शन करते हैं किसके बारे में?
इस कलयुग के, आने वाले कलयुग के बारे में क्या बता रहे हैं। साक मूलाभिषच्छोद्र फल पुष्पास्टिवो जना अनावृष्टया विरक्षन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता। अकाल तथा अत्यधिक कर्ज से सताए हुए लोग जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। और ये आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि जनता को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पूरी जनता और भी पाप कर्म करेगी तो ये धरती है, पृथ्वी देवी है, ये कुछ भी अन्न पैदा नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे समय के अनुसार पैदावार कम ही होता जा रहा है। तो फिर लोग क्या होंगे, फिर उनको जो भी मिलेगा वो खाएंगे। ऐसा बताया जाता है कलयुग में आने वाले समय में, और बताएंगे उसमें आने वाले और श्लोकों में कि लोग अपने ही, लोग मानव को मतलब मनुष्य को ही खाएगा, ऐसा आएगा समय। तो वैसे समय का हम इंतजार न करें, उससे पहले ही हम भक्ति को सीरियसली अपने जीवन में उतार के और भक्ति के नियमों का रेगुलरली अपने जीवन में पालन करें, जिससे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को इसी जीवन में हासिल कर पाएं। यही हमारा आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।